पिछले एपिसोड में आपने देखा ऐश और पिकाचू पाल्डिया रीजन पहुंच चुके थे और वो प्रोफेसर कोबाल्ट से भी मिले। और अब आगे हमें दिखाया जाता है कि ऐश, पिकाचू और प्रोफेसर कोबाल्ट लैब के अंदर जाते हैं और वहाँ पर वो एक इंसान को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि ब्रॉक होता है। ऐश और पिकाचू ब्रॉक को देखकर हैरान हो जाते हैं। ऐश पूछता है, ब्रॉक क्या ये तुम हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ब्रॉक कहता है, अरे ऐश, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और जैसे कि तुम जानती हो कि मुझे पोकेमॉन्स के बारे में जानना पसंद है, मुझे एक बेस्ट ब्रीडर बनना है, इसीलिए मैं प्रोफेसर कोबाल्ट के साथ यहाँ पर हूँ और पोकेमॉन्स के बारे में जान रहा हूँ। लेकिन ऐश, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऐश बताता है कि मैं यहाँ पर पाल्डिया रीजन को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। प्रोफेसर कोबाल्ट कहते हैं कि अगर तुम्हें पाल्डिया रीजन को एक्सप्लोर करना ही है तो तुम पाल्डिया लीग में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? तुम्हें बहुत कुछ जानने और सीखने को जरूर मिलेगा। मुझे हमेशा से ही बेस्ट बनना था और पोकेमॉन मास्टर बनने के सफर में मुझे हर चुनौती मंजूर है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर कोबाल्ट ऐश केचम को एक आईडी कार्ड देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें पोकेमॉन पाल्डिया लीग में पार्टिसिपेट करना है तो इसके लिए तुम्हें पहले अपने आप को रजिस्टर कराना होगा और तुम्हें लुमिना सिटी के पोकेमॉन सेंटर जाकर अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। ऐश कहता है, बिल्कुल, हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्यों पिकाचू? ब्रॉक कहता है, क्या ऐश, मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ लुमिना सिटी के पोकेमॉन सेंटर के लिए? क्योंकि मुझे भी पोकेमॉन सेंटर जाकर एक पार्सल को डिलीवर करना है। ऐश और पिकाचू मुस्कुराते हैं। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऐश, पिकाचू और ब्रॉक पोकेमॉन सेंटर के लिए निकल चुके हैं। प्रोफेसर कोबाल्ट की लैब शहर से बहुत ही ज्यादा दूर थी, जिस वजह से ऐश, पिकाचू और ब्रॉक को जंगल से होते हुए अपने सफर को पूरा करना होगा। सफर के दौरान ऐश, पिकाचू और ब्रॉक बहुत से नए पाल्डियन पोकेमॉन्स को भी देखते हैं, जैसे कि ग्रबिन, कैटरपी और हुटहुट। साथ ही में कुछ पाल्डियन पोकेमॉन्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि लीचोंग और पौमी। ऐश उन सभी नए पोकेमॉन्स को देखकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था। वो अपने रोटम डेक्स का इस्तेमाल करता था उन सभी पोकेमॉन्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ऐश पूछता है ब्रॉक से, ब्रॉक, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम यहाँ पर आखिर कब से रह रहे हो? ब्रॉक बताता है कि मैं यहाँ पर काफी समय से रह रहा हूँ प्रोफेसर कोबाल्ट के साथ और पोकेमॉन्स के बारे में बहुत कुछ चीजें नई सीखने को भी मिल रही हैं। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऐश, पिकाचू और ब्रॉक तीनों थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे होते हैं। साथ ही में ब्रॉक के बनाए हुए बिस्किट्स का मजा भी ले रहे होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्रॉक कहता है, ऐश, अब हमें निकलना चाहिए, हमने काफी देर तक आराम कर लिया है। ऐश कहता है, क्या तुम्हें रास्ते का पता है? क्या हम खो तो नहीं जाएंगे? ब्रॉक कहता है, तुम घबराओ मत ऐश, मैं यहाँ पर काफी समय से रह रहा हूँ तो मुझे रास्ते के बारे में पता है। साथ ही में हमारे पास पोकेमॉन मैप भी है, तो दिक्कत की कोई भी बात नहीं। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ऐश, पिकाचू और ब्रॉक तीनों लुमिना सिटी पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद वो पोकेमॉन सेंटर की तलाश में थे। लेकिन लुमिना सिटी पहुंचने के बाद ऐश, ब्रॉक देखते हैं कि वहां पर ज्यादातर दुकानें और घर बंद हैं। साथ ही में वो देखते हैं कि ऑफिसर जेनी और उनके साथी पूरे सिटी में फैले हुए हैं। ऐश और ब्रॉक ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि आखिर इस सिटी में ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे का क्या राज है। और साथ ही में हमें दिखाया जाता है कि ऐश और ब्रॉक के सिर के ऊपर आसमान में एक हॉट एयर बलून उड़ता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आखिर उस सिटी में क्या हुआ और वो हवा में बैलून किसका था? ये सब सवालों के जवाब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।